नेटफ्लिक्स की चर्चित साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज यू का पांचवा और अंतिम सीजन 4 अप्रैल 2025 को रिलीज हुआ, जिसमें जो गोल्डबर्ग की कहानी का समापन होता है। कहानी का सारांश: 3 साल बाद जो केट शार्लेट रिची न्यूयॉर्क में एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, जब एक आदर्श पति और पिता के रूप में सामने आता है, लेकिन उसके भीतर की अंधेरी प्रवृत्तियां और पुराने गुनाह फिर से उभरने लगते हैं। एक रहस्यमयी महिला की एंट्री से उनकी जिंदगी में फिर से उथल-पुथल मच जाती है। ने जो के किरदार में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी आंतरिक संवाद शैली, जो आत्ममुग्धता और नैतिक अस्पष्टता से भरी होती है, दर्शकों को जो के मानसिक द्वंद्व से जोड़ती है। सीजन 5 में उनका अभिनय और भी गहराई लिए हुए है, जो दर्शकों को जो के अंधेरे मनोविज्ञान में डुबो देता है। थीम और निष्कर्ष: इस सीजन में शो ने आत्मविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया है, जहां जो को उसके पिछले कर्मों का सामना करना पड़ता है। शो के निर्माता माइकल फोली और जस्टिन डब्ल्यू लो के अनुसार जो का अंत एक उच्च सुरक्षा वाली जेल में होता है, जहां वह अकेला और अपने अपराधों के साथ जूझता है। ये अंत दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक सीरियल किलर के प्रति सहानुभूति क्यों रखते थे। कमजोरियां: हालांकि सीजन 5 में कुछ एपिसोड्स की गति धीमी है और कुछ प्लॉट पॉइंट्स अपेक्षित प्रभाव नहीं डालते, लेकिन समग्र रूप से ये सीजन जो की कहानी को एक संतोषजनक निष्कर्ष प्रदान करता है। कुछ दर्शकों को लव क्विन के अभाव की कमी महसूस हुई, जो पिछले सीजन में एक महत्वपूर्ण किरदार थी। अंतिम विचार: यू सीरीज का 5वां सीजन एक गहन और मनोवैज्ञानिक यात्रा का समापन है, जो दर्शकों को जो गोल्डबर्ग के अंधेरे और जटिल मनोविज्ञान से रूबरू कराता है। यदि आप इस सीरीज के पिछले सीजन के प्रशंसक हैं, तो यह अंतिम सीजन आपको संतोषजनक निष्कर्ष प्रदान करेगा। नेटफ्लिक्स की चर्चित थ्रिलर सीरीज यू के 5वें और अंतिम सीजन में पात्रों के प्रदर्शन ने कहानी को गहराई और प्रभावशीलता प्रदान की। यहाँ प्रमुख पात्रों के अभिनय का विश्लेषण प्रस्तुत है। प्रमुख पात्रों का प्रदर्शन: जो गोल्डबर्ग पेन बैडगली ने जो के किरदार में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी आंतरिक संवाद शैली, जो आत्ममुग्धता और नैतिक अस्पष्टता से भरी होती है, दर्शकों को जो के मानसिक द्वंद्व से जोड़ती है। सीजन 5 में उनका अभिनय और भी गहराई लिए हुए है, जो दर्शकों को जो के अंधेरे मनोविज्ञान में डुबो देता है। शार्लोट रिची ने केट के रूप में एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया है, जो के अतीत का सामना करती है। उनका प्रदर्शन दर्शकों को केट की आंतरिक संघर्ष और नैतिक निर्णयों से जोड़ता है। मैडलिन ब्रेवर ने ब्रोंटे के रूप में एक रहस्यमयी और जटिल किरदार प्रस्तुत किया है। उनका अभिनय दर्शकों को अंत तक ये सोचने पर मजबूर करता है कि वह जो की साथी हैं या उसकी विरोधी। रेगन और मैडी: अन्ना कैंप ने जुड़वां बहनों रेगन और मैडी की भूमिकाओं में विविधता और गहराई लाई है। उनका प्रदर्शन सीजन के पहले भाग में हास्य और ऊर्जा का संचार करता है। निष्कर्ष: सीजन 5 में पात्रों के प्रदर्शन ने कहानी को प्रभावशाली और यादगार बनाया है। पेन बैडगली, शार्लोट रिची, मैडलिन ब्रेवर और अन्ना कैंप ने अपने अपने किरदारों में गहराई और वास्तविकता लाई है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है।